वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। इंटीग्रेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x by cos x dx। अब दोनों को अलग अलग करेंगे। 2 के नीचे cos x, 3 के नीचे sin x by cos x। इंटीग्रेशन 2 by cos x minus 3 sin x by cos x dx। इंटीग्रेशन 2 1 by cos x secant x minus 3 sin x by cos x लिखेंगे cos x into cos x dx। इंटीग्रेशन 2 secant x माइनस 3 साइन बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स होते हैं, 1 बाय कोस एक्स सीकेंट एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। 2 सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस सी। नाइन्थ का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका 5 sin x प्लस 7 cos x बाय sin x cos x। इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। कैसे? इंटीग्रेशन 5 sin x बाय इसके नीचे क्या लिखोगे 3 sin x cos x 3 sin x cos x प्लस 7 cos x बाय में 3 sin x cos x dx। जो कटता है वो काट देंगे। क्या कट रहा है इसमें से? sin x से sin x कट रहा है, इसमें से cos x से cos x कैंसिल। 1 by cos x secant x, यहाँ पे 1 by sin x cosecant x। इंटीग्रेशन 5 by 3 secant x प्लस 7 by 3 cosecant x dx। 5 by 3 इन 5 by 3 कांस्टेंट है, secant x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है। 7 by 3 एज इट इज cosecant x का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट x प्लस सी लगाएंगे क्योंकि क्या है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। प्लस सी। नाइन्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाइन्थ का थर्ड पार्ट है 2 cos 2x by cos x sin x। अब नीचे देखो cos x sin x दोनों ही हैं, तो हम फॉर्मूला cos x को फॉर्मूले 3 बताए थे। 2 cos x minus 1 minus 2 sin x cos x minus sin x, 3 फॉर्मूले थे। अब नीचे देखो cos x sin x दोनों ही हैं, तो ऊपर भी हम दोनों फॉर्मूले लगाएंगे cos x minus sin x। इंटीग्रेशन 2 cos 2x का फॉर्मूला cos x minus sin x dx by cos x sin x। ये ऐसे नीचे 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन अब cos x के नीचे दोनों टर्म लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को। cos x by cos x sin x माइनस sin x बाय में cos x sin x dx। अब जो पहले करते काटते हैं, cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे sin x से sin x कैंसिल। 1 by sin x cosecant x माइनस 1 by cos x secant x। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। cosecant x का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट x माइनस secant x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x प्लस सी। नाइन्थ का हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाइन्थ के हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, इसमें अभी हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। नाइन्थ का फोर्थ पार्ट है cos 2x minus cos 2 अल्फा बाय में cos x minus cos अल्फा। cos 2x के 3 फॉर्मूले थे। 2 cos x minus 1
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और फॉर्मूला है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन में देखो cos x है, अब यहाँ cos x है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, cos x है ओनली, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स का कोई यूज नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos और sin दोनों होने चाहिए उसके लिए, cos और sin दोनों ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला आएंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा, सेम यही x जगह आ जाएगा अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय cos x माइनस cos अल्फा। ब्रैकेट खोल देते हैं जो माइनस में है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। अब इसमें कैंसिल क्या होता है? +1 -1 कैंसिल आउट, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, 2 cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा a प्लस बी a माइनस बी बाय नीचे क्या है हमारे पास cos x माइनस cos अल्फा, जो कैंसिल होता है cos x माइनस अल्फा से cos x माइनस अल्फा कैंसिल, इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेते हैं cos x प्लस cos अल्फा। अब इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस, अब cos अल्फा है, cos अल्फा क्या है? कांस्टेंट, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x cos अल्फा प्लस c। 9th का हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। 5th पार्ट है cos x माइनस cos 2x बाई 1 माइनस cos x। अब यहाँ भी cos x है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय 1 माइनस cos x इंटीग्रेशन cos x, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 माइनस cos x। अब यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर x है तो इसको लगा सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, समझिएगा 2 cos स्क्वायर x को प्लस 1 बाय 1 माइनस cos x। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो, सेकंड 2 में से कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट में से आएगा cos x 1 माइनस cos x, सेकंड में से क्या कॉमन आएगा? सेकंड में से कॉमन नहीं आएगा, यहाँ लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x बाय 1 माइनस cos x। cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 बाय 1 माइनस cos x। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा? cos x, अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1 माइनस cos x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x को एज इट इज लिख देते हैं बाय 1 माइनस cos x dx इंटीग्रेशन cos x 1 माइनस cos x, इसको हमने एज इट इज लिखा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos x। अब ये टर्म है cos x 1 माइनस cos x, दूसरी टर्म है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, इन दोनों में से कॉमन क्या है? 1 माइनस cos x बाहर लेते हैं
1 माइनस कोस एक्स बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, कोस एक्स बच गया, प्लस 1 माइनस कोस एक्स यहाँ से बाहर आया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल आउट, 1 कोस एक्स प्लस कोस एक्स, कोस 2 कोस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। 9th का हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। 10th का फर्स्ट पार्ट है sin इनवर्स cos x dx। अब sin इनवर्स है तो sin से sin कैंसिल हो तो यहाँ cos x है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th के अंदर, cos x sin, cos x क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, cos x sin x cos 90 माइनस x। तो हम यहाँ पे cos x को क्या लिख देंगे, sin 90 माइनस x यानी कि पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं, sin पाई बाय 2 माइनस x dx। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन करेंगे हम पाई बाय 2 माइनस एक्स का, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाय 2 प्लस c। 10th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस 2x बाय रूट 1 प्लस कोस 2x। रूट 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। 1 प्लस कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स रूट साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर x, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x dx। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, जैसे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन x, x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2 बाय 2 प्लस c। 10th का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। टेंजेंट इनवर्स रूट साइन 2x बाय 1 प्लस कोस 2x, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x, 1 प्लस कोस 2x, ठीक है ना, अभी 1 प्लस कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x, जो कैंसिल आउट होता है उस कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कोस से एक कोस कैंसिल, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स साइन x बाय कोस x, एक कोस x नीचे बच गया, टेंजेंट x dx, टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल, x dx, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाय 2 प्लस c। 10th के थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। 10th का फोर्थ पार्ट है cos इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, इंटीग्रेशन cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos इनवर्स से cos कैंसिल, इंटीग्रेशन 2x dx, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x का 2 प्लस c। 10th का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, या cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन x को लिखोगे, अब पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना साइन 2x को, 2 साइन x cos x। अब इसका हम डिवाइड में 2 कर देते हैं, इसको 2x
डिवाइड बाय 2, एंगल के नीचे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया ये साइन x, फॉर्मूला बन गया 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। साइन x को ये लिखोगे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 बाय में सेम इसको भी नीचे एज इट इज ऐसे लिखोगे, 1 को लिखोगे cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन x को लिखोगे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 dx। इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का स्क्वायर बाय में, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का स्क्वायर, कैंसिल, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स क्या बच गया यहाँ पे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय में cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 dx। यहाँ पे अब टेंजेंट इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, अब इसको डिवाइड कर देंगे cos x बाय 2 से, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन बाय cos, यहाँ क्या हो जाएगा टेंजेंट x बाय 2 बाय में cos x बाय 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट x बाय 2, 1 को हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टेंजेंट में, टेंजेंट 1 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट पाई बाय 4 पे 1 होता है, तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट x बाय 2, यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, टेंजेंट x बाय 2 साथ लगा देंगे टेंजेंट पाई बाय 4 जो हमारा 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करें टेंजेंट x बाय 2, टेंजेंट x बाय 2 हो जाएगा सेम, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स, यह फॉर्मूला है टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, फॉर्मूला होता है टेंजेंट a माइनस b का पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx, टेंजेंट में से टेंजेंट कैंसिल, इंटीग्रेशन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx। ये सारा हमने सोल्व इसलिए किया ताकि टेंजेंट अंदर टेंजेंट है, टेंजेंट में से टेंजेंट कैंसिल हो जाए ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें, पाई बाय 4 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाय 2 प्लस c पाई बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। 10th का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। 10th का 6th पार्ट है कोटेंजेंट इनवर्स कोसेकेंट x प्लस कोटेंजेंट x। अब कोटेंजेंट इनवर्स से ध्यान रखकर बैठे कोट लाएंगे पूरा, इंटीग्रेशन कोटेंजेंट इनवर्स कोसेकेंट x 1 बाय sin x, कोटेंजेंट x cos x बाय sin x प्लस dx, इंटीग्रेशन कोटेंजेंट इनवर्स sin x एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos x dx, इंटीग्रेशन कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाय 2, sin x का फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था, sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, बताया था कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, cos से एक cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन कोटेंजेंट इनवर्स cos बाय sin कोटेंजेंट x बाय 2 dx, कोटेंजेंट से कोटेंजेंट कैंसिल, इंटीग्रेशन x बाय 2 dx, x
x बाई 2 का इंटीग्रेशन 1/2, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस सी, यानी कि x की पावर 2/4 प्लस सी। 10th का हमारा 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।